क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियां है ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो याद रखना है, मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियां है ये सेरिब्रम के द्वारा नियंत्रित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों याद रखना है, मानव मस्तिष्क से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मानव मस्तिष्क आप बहुत ही अच्छे से पढ़ ले। तो याद रखना, जो ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण है वो सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। ये फिर से आपका यहाँ पर मस्तिष्क से क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर का जो तापमान है ये कहाँ पर नियंत्रित होता है। तो याद रखना, मानव शरीर का जो तापमान है ये हाइपोथैलेमस वाले भाग में यहाँ पर नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतन ग्रहण किसके द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अमीबा है इसमें भोजन का अंतन ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है, अमीबा में जो भोजन का अंतन ग्रहण है ये कूटपात के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लार है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखना, जो लार है इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी टाइलिन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाती है। तो याद रखना है, जिस क्रिया के द्वारा मनुष्य श्वास को ग्रहण करता है और छोड़ता है वह क्रिया कहलाती है आपकी श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। श्वासोच्छ्वास के द्वारा मानव श्वास को ग्रहण भी करता है और छोड़ता भी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का जो उत्पादन है इसके लिए कोशिका को किसकी जरूरत पड़ती है। तो याद रखना है, ऊर्जा के लिए जो आपकी कोशिका है इसे ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए जो आपकी कोशिका है इसको ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सी अभिक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में जो ऑक्सीजन है ये बाहरी वातावरण से कोशिका तक पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर होगा विसरण की क्रिया। याद रखना, विसरण की क्रिया के द्वारा यह अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वसन की जो अभिक्रिया है इसमें खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो याद रखना है, ये होती है विघटन। तो याद रखना है, श्वसन के द्वारा जो खाद्य पदार्थ है इनका क्या होता है, तो इनका विघटन होता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो खाद्य पदार्थ है इनका पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या है। तो याद रखना है, ये आपका सुक्रोज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है इसका रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका 120/80 mmHg। किस में नापा जाएगा इसको, mmHg में। तो याद रखना है 120/80 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा था मस्तिष्क से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि जो मनुष्य की मस्तिष्क है उसकी सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। तो वो है आपकी कौन सी है, तो वो है आपकी ड्यूरामेटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। याद रखना, जो मनुष्य का मस्तिष्क है ये 3 झिल्लियों से घिरा हुआ है। एक तो DAP, ठीक है, D फॉर ड्यूरामेटर, A फॉर एरेक्नोइड और P फॉर ये पायामीटर। ठीक है, तो ड्यूरामीटर जो है ये ड्यूरामीटर सबसे बाहरी झिल्ली आपके मस्तिष्क की मानी गई है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रण कौन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और फिर से मस्तिष्क से क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है, जो मनुष्य के सूंघने की जो क्षमता है इसको कौन नियंत्रण करता है। तो ये करती है आपकी घ्राणेंद्रिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, या तो घ्राण पिंड भी इनको बोला जाता है। यानी कि जो मनुष्य की सूंघने की क्षमता है इनको नियंत्रण कौन करता है, तो घ्राण पिंड या घ्राणेंद्रिया करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मनुष्य की बुद्धि ये चतुराई का जो केंद्र है वो कौन है, तो सेरिब्रम है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर से आपका मस्तिष्क से क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है, जो आपका मानव है इसके सोचने समझने की जितनी भी क्षमता है ये कौन नियंत्रण करता है, तो सेरिब्रम करता है। और याद रखना है, जो सेरिब्रम है ये मस्तिष्क का अग्रभाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रक्त है इसमें जो
ग्लूकोज की मात्रा ये कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखना है ये करता है आपका इंसुलिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इंसुलिन यहाँ पर जो आपका रक्त है इसमें ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और याद रखना इंसुलिन की कमी से आपका डायबिटीज नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए कि ऑक्सीजन क्या है? तो याद रखना ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जीव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जीव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो याद रखना है जीव प्रक्रम के अंतर्गत आपका पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है। मतलब ये सभी जो क्रिया है ये जीव प्रक्रम के रूप में मानी गई है। अगला क्वेश्चन गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी ने देखा होगा गोबर छत्ता या मशरूम जैसा एक छत्ता आपको दिखाई देता होगा, तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखना वो आता है परासरणी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी परासरणी के अंतर्गत आता है आपका गोबर छत्ता। अगला क्वेश्चन वायुमंडल में सामान्य CO2 की मात्रा कितनी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जो CO2 है ये कितना पाया जाता है? तो 0.03% आपका यहाँ पर वायुमंडल में CO2 पाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पौधे छाया में पनपते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है सियोकाइट्स। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर लगा के लिख लेना कि जो भी पौधे छाया में पनपते हैं उनको कहते हैं सियोकाइट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो आपके श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो याद रखना एक तो आपकी कौन सी हो गई टीबी और एक हो गई आपकी निमोनिया। तो ये दोनों जो बीमारी है ये किससे संबंधित है? तो ये दोनों बीमारी आपकी श्वसन तंत्र से संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन टीबी और निमोनिया। अगला क्वेश्चन उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जब मानव शरीर में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो वहां क्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखना उसे कहते हैं आपका हाइपरटेंशन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हाइपरटेंशन। अगर रक्तचाप बहुत ही ज्यादा उच्च है तो उसको हमने हाइपरटेंशन नाम दिया, लेकिन अगर रक्तचाप बहुत ज्यादा कम है तो उसे अपना नाम देंगे हाइपोटेंशन। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से जीव में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मछलियों का अगर हम बात करें उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो याद रखना है मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ है आपका अमोनिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। मछलियां जो क्या उत्सर्जन करती है? तो अमोनिया नामक पदार्थ को उत्सर्जित करती है। अगला पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों में अगर ज्यादा जल हो गया तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलता है? तो वो निकलता है आपका वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। मतलब जो वाष्प है ये पौधों की पत्तियों के द्वारा जल बाहर निकलता है, उसे अपन ने नाम दिया वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो वो है आपका पत्तियां, ठीक है। तो इंपोर्टेंट याद रखना है जो पेड़ की पत्तियां है वो प्रकाश संश्लेषी अंग है, ठीक है। और उसमें क्या होते हैं? तो उसमें हरित लवक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों में जो गैस का आदान प्रदान है वो कौन करता है? तो याद रखना है वो कौन करता है? आपका रंध्र करता है, ठीक है। और रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पत्तियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फेफड़ा का आकार होता है। इंपोर्टेंट जो मानव का फेफड़ा उसका आकार कैसा होता है? तो याद रखना उसका आकार होता है शंक्वाकार, ठीक है। तो फेफड़ों का जो आकार है वो कैसा है? शंक्वाकार। अगला भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानव में भोजन का पाचन होता है वो कैसी अभिक्रिया है? तो वो है अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए अपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो हार्मोन शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना ये दिया गया बेलिस एवं स्टारलिंग के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हार्मोन शब्द दिया बेलिस एवं स्टारलिंग।
अगला क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पृथक्करण है इसका नियम किसने दिया? तो याद रखना है पृथक्करण का नियम दिया मेंडल ने, ठीक है। और आनुवांशिकता के जनक भी कौन है? मेंडल, जिन्होंने एक नियम दिया जिसका नाम है पृथक्करण का नियम। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जीव विज्ञान शब्द है ये किसने दिया? तो याद रखना ये दिया आपका लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो जीव विज्ञान जो शब्द है वो तो दिया लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, लेकिन जीव विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? तो वो है आपके अरस्तु साहब। ऑप्शन नंबर सी अरस्तु राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जो वनस्पति विज्ञान के जनक है ये कौन है? तो थियोफ्रेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए थियोफ्रेस्ट आपके वनस्पति विज्ञान के जनक है। अगला क्वेश्चन, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है कि जो बोटनी है ये बोटनी शब्द किस शब्द से बना है? तो याद रखना है ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जीव विज्ञान की जितनी भी शाखा है, फाइकोलॉजी या एंथोलॉजी, ये सारी शाखा आपको याद करनी है क्योंकि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन 100% बनता है। तो याद रखना है जो फाइकोलॉजी है इसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी शैवाल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का जो अध्ययन है ये जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पारिस्थितिकी के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पर्यावरण का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डेंड्रोलॉजी है इसका संबंध किससे? तो याद रखना है जो डेंड्रोलॉजी है ये वृक्षों के अध्ययन से संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्षों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुष्पों का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो याद रखना ये कहलाता है आपका एंथोलॉजी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों ये आज के टॉप 50 क्वेश्चन थे जिसमें अपन ने देखा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जो लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बेहद अच्छे लगे होंगे। आगे भी इसी प्रकार से आपको क्लासेस मिलती रहेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलता है अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।